हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 47। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट स्कीम ऑफ द स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। यानी कि जो स्कीम प्रोवाइड करी जाती हैं बाय द स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, उन्हीं को ही एक्सप्लेन करना है कि कौन कौन सी स्कीम प्रोवाइड करी जाती हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, एक तो कंप्लीट देखना, और अगर अच्छी लगती है तो शेयर ज़रूर कर देना। एक लाइक, एक कमेंट एंड एक शेयर ज़रूर करना, ठीक है। तो शुरू करते हैं आंसर। स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन हैज़ बीन एस्टेब्लिश इन डिफरेंट स्टेट अंडर द SFC एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट फास्ट इन 1951। यानी कि हमारे पार्लियामेंट में 1951 में एक एक्ट पास किया गया था इंडस्ट्रीज़ को लेके। हर एक स्टेट में एक फाइनेंशियल कॉरपोरेशन हो, यानी कि फाइनेंशियल सहायता प्रोवाइड करने के लिए हर एक स्टेट में एक कॉरपोरेशन बने, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, एक्ट पास किया गया था 1951 में, देश आज़ाद होने के कुछ साल बाद, ताकि इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा मिल सके। तो ये कॉरपोरेशन क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन टू द स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज। जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ होती हैं या मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, तो उनको ये लोन प्रोवाइड करते हैं। लोन जो कि दिया जाता है, लोन्स आर गिवन टू न्यू एज वेल एज एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज, यानी कि नई या फिर पहले से ही एग्जिस्ट जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको दिया जाता है। कुछ स्कीम है इन कॉरपोरेशन की, फाइनेंशियल कॉरपोरेशन की स्कीम है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, फाइनेंसिंग स्कीम। फाइनेंसिंग का मतलब ये है कि फाइनेंस करना, पैसा प्रोवाइड करना। तो इस दौरान क्या करेंगी, पहला पॉइंट आता है कंपोजिट लोन स्कीम। तो एक कंपोजिट लोन स्कीम लोन दिया जाता है अप टू 50,000 रुपीज़ का दिया जाता है। विदाउट एनी मार्जिन मनी इज़ गिवन टू आर्टिशियन इन अ विलेज एंड स्मॉल टाउन इन्वॉल्विंग यूटिलाइजेशन ऑफ लोकली अवेलेबल रॉ मटेरियल एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो कंपोजिट लोन स्कीम दी जाती है अप टू 50,000 रुपीज़ की, विदाउट एनी मार्जिन मनी गिवन टू द, जो कि आर्टिशियंस होते हैं विलेजेस में या छोटे छोटे टाउन्स में, जिसमें कि लोकली यूज़ करते हैं वो रॉ मटेरियल को या फिर नेचुरल रिसोर्सेज को जो यूज करते हैं, उनको दिया जाता है। नेक्स्ट क्या है, स्कीम फॉर टेक्निकल एंटरप्रेन्योर, जो कि कॉरपोरेशन होता है। इसमें क्या किया जाता है, फाइनेंस किया जाता है जो कि इंडस्ट्रियल यूनिट होती हैं, और प्रमोट किया जाता है बाय द टेक्निकल पर्सनल पोजेसिंग ए डिग्री और ए डिप्लोमा इन एनी डिसिप्लिन ऑफ द इंजीनियरिंग। तो इसमें टेक्निकल एंटरप्रेन्योर स्कीम के लिए क्या किया जाता है, उनको तैयार किया जाता है, डिग्री या डिप्लोमा प्रोवाइड की जाती है किसी भी इंजीनियरिंग की डिसिप्लिन में। तो मैक्सिमम लिमिट अंडर स्कीम इज ऑफ द ₹2 लाख विद मार्जिन मनी ऑफ द 15%, यानी कि 2 लाख तक मैक्सिमम दिया जा सकता है, जिसकी मार्जिन मनी 15% होती है। टेनी यूनिट स्कीम, इसमें क्या होता है, दिस कॉरपोरेशन ग्रांट असिस्टेंट टू द टीनी यूनिट विच एक्वायर प्लांट एंड मशीनरी अप टू द वैल्यू ऑफ 2 लाख एट द मार्जिन ऑफ 20% ऑन अ फिक्स्ड एसेट, जो कि फिक्स्ड एसेट या फिक्स्ड जो भी बिल्डिंग्स या फिर मशीनरी होती हैं उनकी वैल्यू का जो दिया जाता है 20% दिया जाता है, या अप टू दी 2 लाख का वैल्यू प्रोवाइड करी जाती है, ठीक है, छोटे यूनिट्स के लिए। देन स्कीम फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन है उनको कॉरपोरेशन क्या करेगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस देगा अप टू द 3 लाख ऑफ फिजिकली हैंडीकैप्ड, यानी कि 40%, और दो पीडिकली हैंडीकैप्ड, यानी कि 3 लाख का तो दिया जाएगा जो कि फिजिकली हैंडीकैप्ड होंगे, और 40% जो ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड है, यानी कि जितना टोटल अमाउंट लगेगा उसका 40% दिया जाएगा उनको। पर्सन फॉर सेटिंग अप द इंडस्ट्रियल यूनिट एज ए सोल प्रोप्रिएटर या फिर पार्टनरशिप कंसर्न विद मैक्सिमम ऑफ द 60% शेयर। तो इस तरीके से जो एक पर्टिकुलरली इंडिविजुअली अपना कुछ काम करना चाहते हैं या पार्टनरशिप में करना चाहते हैं, तो उसका 60% शेयर कम से कम जितना खुद का होना चाहिए उनका, ठीक है। देन 40% उसको सहायता प्रोवाइड करी जाती है, खुद का होना चाहिए 60%, देन बाकी का उसको सहायता दी जाती है।
देन स्पेशल स्कीम फॉर एक्स सर्विसमैन, जो कॉरपोरेशन है एक्सटेंड करती है फाइनेंशियल असिस्टेंट टू द एक्स सर्विसमैन, जिसके अंदर इंक्लूड होती हैं विडोज़ ऑफ द एक्स सर्विसमैन, जो एक्स सर्विसमैन पर्सन की जो विडोज़ होती हैं वो भी इसमें इंक्लूड होती हैं, एंड डिसेबल्ड सर्विस पर्सनल स्पॉन्सर्ड किए जाते हैं बाय द डायरेक्टर जनरल, जो कि रीसेटलमेंट या डायरेक्टर जनरल जो होता है ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैक्सिमम लोन लिमिट अंडर द स्कीम इज़ ₹11.25 लाख, यानी कि 11.25 लाख जो कि रहेगी मैक्सिमम लोन लिमिट, एंड मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन इज़ द 10%, तो उनके लिए 10% कंट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, स्कीम फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एंटरप्रेन्योर, जो कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के जो वहाँ से एंटरप्रेन्योर आते हैं उनके लिए स्कीम क्या है, द कॉरपोरेशन आर फाइनेंसिंग यूनिट प्रोमोटेड बाय शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एंटरप्रेन्योर इन अ नील मार्जिन मनी अप टू द ₹50,000 and at the concessional rate of the interest applicable to unit setup in a rural area। क्या होती है, जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स उनको क्या किया जाता है, फाइनेंस किया जाता है ताकि उनको भी प्रमोशन मिले। ठीक है, तो नील मार्जिन मनी होती है वहाँ पे, और 50,000 वैल्यू तक दिया जाता है, और जो कंसेशनल जो इंटरेस्ट रेट भी दिया जाता है अगर वो अपना काम कहाँ पे रूरल एरिया में अपना काम करे, तो वहाँ पे और कंसेशन भी दिया जाता है। नेक्स्ट क्या है, स्कीम फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर, वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए भी स्कीम्स हैं, जिसमें क्या किया जाता है, द कॉरपोरेशन एक्सटेंड फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर सेटिंग अप SSI यूनिट इंक्लूड, इसके जो स्मॉल स्केल यूनिट्स हैं जैसे कि कॉटेज विलेज एंड टिनी इंडस्ट्रीज प्रमोटेड एंड मैनेज्ड बाय वीमेन एंटरप्रेन्योर। प्रमोटर कंट्रीब्यूशन अंडर दिस स्कीम इज़ 15% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। जो वीमेन एंटरप्रेन्योर्स होती हैं, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं, उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए दिया जाता है, तो इसमें कंट्रीब्यूशन रहेगा टोटल कॉस्ट, यानी कि प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है उसका 15% दिया जाएगा। नेक्स्ट क्या है, इंसेंटिव फॉर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है उनके लिए इंसेंटिव देना। जो इंडस्ट्रियल कंसर्न है जो कि सैंक्शन किया करता है लोन उन्हें ऑन और आफ्टर दी 1/4/1987, यानी कि 1/4/1987 के बाद सैंक्शन किया जाता है कंसर्न इंडस्ट्रीज के लिए लोन। विल बी एंटाइटल फॉर रीबेट of 20% of the interest in the year in which their export sale reach or exceed 25% of the total sale। यानी कि क्या कहते हैं ये, यानी कि जो 20% जो इंटरेस्ट है साल का, जिसके अंदर जो उनकी खुद की सेल्स होती हैं एक्सपोर्ट की, अगर मान लो वो पहुंच जाए या 25% से टोटल सेल का 25% से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तब दिया जाता है। इन साथ साथ और क्या दिया जाता है, 100% ऑफ द एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट होती हैं उनको भी लिया जाता है इस रिबेट के अंदर, इवन ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड नॉट एक्सीडिंग 2 ईयर। क्या होता है कि जो जिसका काम वो इंडस्ट्रीज जिनका मेन काम क्या है वो सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए बनाई जाती है, 100% एक्सपोर्ट के लिए ही बनाई गई हैं। अगर वो 2 साल से कम पीरियड में अगर उनका काम चालू कंस्ट्रक्शन हो जाती है तो उनको भी प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, प्रमोशनल स्कीम, स्पेशल कैपिटल स्कीम, इसके अंदर क्या होगी, अंडर द स्पेशल कैपिटल स्कीम soft loan assistance in the form of equity is provided up to 20% of the cost of the project या ₹4 lakh, whichever is less to such an entrepreneur who are technically qualified or otherwise possess experience इन द लाइन। स्पेशल कैपिटल स्कीम के अंदर क्या होता है, सॉफ्ट लोन की सहायता दी जाती है इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी, जिसके अंदर 20%
यानी कि टोटल कॉस्ट का 20% दिया जाता है, जो कि प्रोजेक्ट कॉस्ट का 20% होता है, या फिर 4 लाख का दिया जाता है, जो भी कम होता है वही दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से एंटरप्रेन्योर को टेक्निकली क्वालिफाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, सीड कैपिटल असिस्टेंस। इसमें क्या है, दिस असिस्टेंस इज गारंटीड टू फिल अप द गैप बिटवीन मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड टू फंड्स एक्चुअली अवेलेबल। इसमें क्या है, एक सहायता प्रोवाइड की जाती, गारंटीड की जाती है गैप को पूरा करने के लिए बिटवीन द मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड एंड फंड एक्चुअली अवेलेबल। यानी कि प्रमोटर का कितना कम से कम कंट्रीब्यूशन होना है और एक्चुअली में फंड कितना अवेलेबल है, इनके बीच के गैप को पूरा करने के लिए एक सहायता दी जाती है, सीड कैपिटल असिस्टेंस। देन ब्रिजिंग लोन स्कीम, इसके अंदर क्या होता है, द कोऑपरेशन एक्सटेंड करती है ब्रिजिंग लोन फैसिलिटीज ऑन द रेस्ट्रिक्टिव बेसिस इन दोज केसेस वेयर लोन हैव बीन सैंक्शनड बाय द कोऑपरेशन बट द टर्म एंड कंडीशन could not be complied with by the parties at the first instance due to the reason beyond their control। ब्रिजिंग लोन स्कीम में क्या है, एक ब्रिंग करेगी, एक लोन की फैसिलिटी लेके आएगी, प्रोवाइड करेगी रेस्ट्रिक्टिव बेसिस, उन केसेस में जहाँ पे लोन को सैंक्शन पास किया जाता है बाय दी कॉरपोरेशन, लेकिन जो टर्म एंड कंडीशन कंपाइल्ड नहीं होती वे ज़रूरी नहीं होती हैं विद बाय द पार्टीज़। यानी कि शुरुआत में सहायता जब भी देते हैं तो उनकी टर्म एंड कंडीशंस इतनी कम नहीं होती हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है उनको मानना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मॉडर्नाइजेशन स्कीम। मोस्ट ऑफ द कॉरपोरेशन हैव ए स्कीम फॉर द मॉडर्नाइजेशन एंड रिनोवेशन फॉर एग्जिस्टिंग यूनिट्स इन्वॉल्विंग एक्सपोर्ट orientation, import substitution, energy saving, improving in capacity utilization at normal margin, minimum promoter contribution should be 10%। यानी कि तो इसमें क्या है, जो भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन या इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन या एनर्जी सेविंग या जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए नॉर्मल मार्जिन दिया जाता है और प्रमोटर का मिनिमम कंट्रीब्यूशन रहेगा 10%। नेक्स्ट क्या है, इक्विपमेंट रिफाइन स्कीम। तो जो कॉरपोरेशन है प्रोवाइड करेगा क्विक फाइनेंशियल असिस्टेंट टू द एग्जिस्टिंग वेल रनिंग यूनिट फॉर एक्वायरिंग कैपिटल गुड्स एंड इक्विपमेंट्स जो कि इम्पोर्टेड या इंडिजीनियस होते हैं एट दी 22.5% मार्जिन के ऊपर। यानी कि जो इक्विपमेंट्स होते हैं रिफाइन स्कीम के अंदर जो कॉरपोरेशन है जो प्रोवाइड करेगा एक क्विक फाइनेंशियल सहायता प्रोवाइड करेगा जो कि पहले से एग्जिस्ट करती हैं या अच्छे से चल रही हैं और जिसको कि कैपिटल और चाहिए या इक्विपमेंट्स चाहिए या तो वो इम्पोर्ट हो रही है इंडिजीनियस हैं उनको कितना है 22.5% मार्जिन पे दिया जाता है। नेक्स्ट क्या है, स्कीम ऑफ रिहेबिलिटेशन ऑफ द सिक यूनिट। यानी कि जो सिक यूनिट हो सकती है जो कि बीमार पड़ गई है, मतलब जिसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है, जिस प्रॉब्लम की वजह से वो काम नहीं कर पा रही हैं तो उनको रिहेबिलिटेट किया जाता है, यानी कि उनका पुनर्निर्माणीकरण किया जाता है। ये जो कॉरपोरेशन है वो क्या करेगा, रिलीफ देगा, कंसेशन देगा जो कि सिक यूनिट्स हैं और जो को असेस किया जाता है कॉरपोरेशन के द्वारा और जो सहायता जो असिस्टेंस जो प्रोवाइड किया जाता है अंडर द IDBI रिफाइनमेंट स्कीम के द्वारा किया जाता है और जो गाइडलाइंस दी गई है बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसी के द्वारा ही जो भी गाइडलाइंस है उसी के अकॉर्डिंग उसको रिहेबिलिटेट किया जाता है, दोबारा से उसका निर्माण किया जाता है, उसकी प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है जो भी बंद पड़ चुकी यूनिट्स होती हैं। तो ये था डिस्कशन, आए थे हमको हेल्पफुल लगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है शेयर जरूर करना। मिलेंगे एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में। हैव ए नाइस डे।